हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का फिर से इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज 3 अगस्त 2025 का डेट है और फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है। इस बार भी संडे कमेंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स आए हुए हैं। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी हुई है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो इस प्रकार का वीडियो देखेंगे वो संडे को शाम को आता है। इसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट लोगों द्वारा पूछे गए रहते हैं उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से डिस्कशन के द्वारा दिया जाता है। आपका भी कोई क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए हो तो जहां भी टाइप कीजिएगा, लिखिएगा, वहां पर जरूर ये टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो इस सप्ताह के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कमेंट की हम शुरुआत करते हैं। राजपूत सरकार नाम से आए हुए लिखा गया है कि मैं संगीता कुमारी सीतामढ़ी जिले की सेविका हूं। मई महीने का मानदेय में कटौती की गई है। अतुल भैया कृपया कर संडे कमेंट में बताएं। 1700 की कटौती कर लिया गया है, यानी कि 7,000 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलके जो है इनको मात्र 5,300 रुपये जो है वो विभाग ने भेजा हुआ है। तो यहाँ पर 1700 रुपये के मानदेय की जो कटौती है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे 8 दिन का मानदेय कम किया गया है। हो सकता है कि आपने पोषण ट्रैकर ऐप में सही से काम नहीं किया हो, सेंटर ओपन नहीं किया हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटर ओपन करते हैं लेकिन सेंटर ओपन नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वो पेंडिंग में चला जाता है, या फिर निरीक्षण में कोई कार्रवाई हुई होगी, या फिर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण होगा, इसके लिए मानदेय काटा जाता है। नेक्स्ट कमेंट सोनम शर्मा नाम से आए, वो लिखते हैं कि सबका सहायिका का मानदेय नहीं बढ़ेगा भैया, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, अभी जिस प्रकार की जो है लहर चल रही है बिहार सरकार में मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में, अभी आपको लोगों को खबर आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिली होगी कि जो चुनाव में लगे हुए कर्मचारी होते हैं, बीएलओ या बीएलओ सहायक, उनके मानदेय में भी दोगुनी वृद्धि की गई है। सेविका सहायिका का मानदेय में वृद्धि हो सकती है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट परवेज आलम नाम से आए हुए लिखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का पैसा कब मिलेगा। आपको ध्यान होगा मैंने 4 से 5 दिन पहले वीडियो बनाई हुई थी, अपलोड की थी, खबर निकली हुई थी कि समाज कल्याण विभाग यानी हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है, उसके विभागीय मंत्री सचिव है वंदना प्रेसी जी, उनका कहना है कि वित्त विभाग से पैसा का आवंटन प्राप्त हो चुका है। यानी कि ये अलॉटमेंट पैसा का आवंटन जब प्राप्त हो चुका है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द ये पैसा आप लोगों के अकाउंट में आएगा, और अकाउंट में आने से पहले नियम आएगा कि किस प्रकार खरीदारी करनी है और क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। नेक्स्ट कमेंट राजलक्ष्मी गुप्ता नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल भैया प्रणाम, जिसका एफआरएस पूरा है उसको पूरा पैसा आ जाता है, लेकिन जिसका एफआरएस कम उसको कम पैसा आता है। जो कम आता है वह विभाग के पास रहता है या प्रोजेक्ट ऑफिस सीडीपी अकाउंट में जमा रहता है। संडे कमेंट में जरूर बताएं। मधेपुरा से इंदु कुमार। देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, तो सिस्टम ऑनलाइन होने के चलते कितना पैसा किस अकाउंट में किसके लिए खर्चे के लिए आ रहा है, कितना लाभार्थी है, सब सरकार को विभाग को मालूम है। जितना पैसा खर्च होता है वो पैसा जो है उसका पूरा वाउचर बन के जाता है। बाकी पैसा जो है अगर खर्च नहीं होता है तो उसको अगले महीने के पोषाहार में खर्च कराया जाता है। एक पैसा भी हिसाब इधर से उधर नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट नाजनी खातून नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल भाई जून का मानदेय 12 तारीख से हेडक्वार्टर तक ही है, कब तक अकाउंट में आएगा? संडे कमेंट में बताइएगा। हम लोग का इतना लेट मानदेय क्यों मिलता है? देखिए, अभी जो है पिछले 2 महीनों से मानदेय काफ़ी लेट आ रहा है, 1.5 महीने 2 महीनों पर आ रहा है, ये बात सही है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जून महीने का जो मानदेय है वो 12 जुलाई से ही जो है वो लगभग 1.5 महीने से जो है सेंड टू हेडक्वार्टर के बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये विभाग के पास जानकारी अटकी होगी। हो सकता है आवंटन नहीं हो, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर पैसा आ जाए। नेक्स्ट कमेंट प्रकाश ऑफिशियल नाम से आया, ये भी पूछते हैं कि अतुल जी सेविका और सहायिका का मानदेय कब बढ़ेगा, प्लीज़ संडे कमेंट वीडियो में बताएं। मानदेय के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, और व्हाट्सअप वीडियो और मैसेज भी अभी तक मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू कि बिहार में मानदेय बढ़ गया है, अब सेविकाओं को 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, लेकिन ऐसा सरासर गलत है। आप लोग गलत सलत वीडियो देखते हैं और मेरे पास पूछते हैं और परेशान करते हैं। अगर मानदेय बढ़ने की आंगनवाड़ी वर्कर्स की कोई भी सूचना होगी तो मालूम है आपको सबसे पहले सही और स्पष्ट जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी।
तो थोड़ा सा सब्र रखिए, बस उम्मीद कीजिए कि नीतीश सरकार कैसे भी करके कुछ मानदेय में बढ़ोतरी कर दे, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है। नेक्स्ट कमेंट आयुष कुमार नाम से आया, वो लिखते हैं कि अतुल भाई जी, पोषण ट्रैकर ऐप में हमें प्रेग्नेंट वुमेन में 4 महीने का प्रेग्नेंट वुमेन है, लेकिन डेट गलत बताने के कारण 7 माह का हो गया है, जो कि वेरीफाई भी हो गया है। तो अब हम सही कैसे करें, प्लीज़ हेल्प कीजिए। संडे कमेंट से पहले बता दीजिए, नहीं तो संडे कमेंट में बताइएगा। देखिए, एलएमपी डेट में गड़बड़ी के चलते जो है 3 माह का जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जो बहुत ही गलत है। आपको सही जानकारी लेनी चाहिए थी और सही जानकारी भरनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसे गलती हो गई है तो आपको लाभार्थी जो रजिस्टर्ड है उनको एडिट करने का ऑप्शन तो नहीं आता है, लेकिन एक तरीका है कि आप बेनिफिशियरी को माइग्रेट आउट कर दें। माइग्रेट आउट का मतलब हुआ कि आप लाभार्थी को डिलीट करेंगे तो उसके बाद फिर से एक दिन रुकिएगा, और एक दिन रुकने के बाद अगले दिन आप उसी लाभार्थी को सही डिटेल्स के साथ जोड़िएगा, तो आपको जो है वहाँ पर डिटेल सही हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कमेंट धर्मेंद्र कुमार नाम से आया, लिखते हैं कि किसी भी प्रदेश में रहने पर 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। सर, तो कैसे किसी भी घर में 5 परिवार से कम नहीं होता? तो हमारी सरकार अंधी है। नवादा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। सेविका की कम से कम 18 से 20 हज़ार मानदेय कर देना चाहिए सरकार को, या नहीं? संडे कमेंट में बताइए। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं। एक आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी हेल्पर जो सहायिका है, उनके लिए सरकार की नज़र में ये जो एक छोटे से कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि उनको सेविका को 21 हज़ार मिलना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं कि 18 से 20 हज़ार मिलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि 15 हज़ार मिल जाए तो ये जो है काफ़ी है। यहाँ पर एकता और एकजुटता और एकरूपता दिखाई नहीं दे रही है। इसके चलते जो है कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी कन्फ्यूजन होगा। तो अगर आप मेरे मुताबिक पूछेंगे तो अभी सेविका को 7 हज़ार रुपये मिलता है। अगर सरकार बढ़ोतरी करती है तो 15 हज़ार रुपये प्रति महीने भी अगर कर देती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए होगी, और अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी आंगनवाड़ी के इतिहास में बिहार के लिए होगी। 15 हज़ार रुपये महीना भी कर दे तो भी आप लोग खुशी मनाइए, क्योंकि इतना भी होने की उम्मीद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कई लोग 26 हज़ार रुपये की मांग करते हैं, संघ की ओर से हड़ताल करते हैं या धरना देते हैं। कई लोग 21 हज़ार रुपये मांग करते हैं। जब यहाँ पर मांग में ही आप लोगों को एकरूपता एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है तो सरकार कैसे निर्णय ले? इसके चलते एक निर्णय से मांग करनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट खुशबू कुमारी के नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल भैया, मेरा PMMBY का ID नहीं खुलता है, फॉर्म कैसे अपलोड होगा? संडे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। इनका एक सही आंसर यहाँ पर संतोष कुमार नाम से रिप्लाई में दे दिया गया है, फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ID आपका मालूम ही है लेकिन पासवर्ड डालने पर नहीं खुल रहा है तो हो सकता है आपने पिछले 2-3 महीनों में एक बार भी फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन ट्राई नहीं किया है। फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन डाल करके अपने मोबाइल पर OTP मंगा करके नया पासवर्ड सेट कीजिए 8 डिजिट का, आसानी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट शुभम कुमार शुक्ला नाम से आया, लिखते हैं कि बरहट परियोजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी EKYC और FRS करने को बोला गया है, और आपार ID बनाने का विकल्प भी दिया गया। तो कैसे बनाएं, कृपया संडे कमेंट में बताएं। देखिए, अगर आपका परियोजना ऑफिस से आदेश है कि EKYC और FRS जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी करना है तो आप कीजिए। लेकिन अपार ID बनाने के संबंध में देखिए, अभी जो है सरकार ने पिछले वर्ष जो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा दबाव देकर कई बच्चों का अपार ID बनाया, लेकिन सरकार ये चाहती है कि बच्चे जब स्कूल में जाए तो ये सारा काम पेंडिंग नहीं रहे। इसीलिए आंगनवाड़ी सेंटर में ही जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स यानी सेविकाओं के थ्रू जो है सरकार अपार ID पहले ही बनवा लेना चाहती है, ताकि बच्चे स्कूल में जाएँ तो वो ID के साथ जाएँ। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर 3 से 6 वर्ष बच्चों में चेक कीजिएगा तो अपार ID बनाने का ऑप्शन हाइड है, यानी कि वो हाईलाइटेड नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं EKYC FRS आप कीजिए, उसके बाद कोई अपडेट में ये चीज़ें सामने आएंगी। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी होते हैं। एक ही तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं दिखाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन दिखाने में वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर कोई जरूरी क्वेश्चन मुझसे छूट गया तो आई एम रियली सॉरी। आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली सब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।